जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो दोस्तों भाई साहब, वाकई में आज जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड किया है ना, ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ, वीडियो पड़ी है चैनल पे, जाके प्लीज देख लीजिएगा, मजेदार मजा आ जाएगा आपको। और इस वीडियो को देखना पूरा, ये पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लीज पहले जाकर वो देख लीजिएगा। अब देखिए, आज मंडे नाइट रॉ एपिसोड में जो भी हुआ, मैंने कह दिया भाई साहब, दिस इज द रियल रोड टू रेसलमेनिया। यही हमको चाहिए भाई साहब, यही हमको चाहिए। मैं आपसे इतने वक्त से कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गायब सा लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें डब्ल्यू कंपनी से हो रही हैं जो कि अधूरी हैं। और आई थिंक आज वो चीजें पूरी हुई, बिकॉज रॉक ने जिस तरह से ब्रूटलाइज किया है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, उसको देख के साफ पता लग चुका है भाई साहब, दिस इज द सिनेमा दैट वी वॉन्ट, दिस इज द रेसलमेनिया दैट वी वॉन्ट। और आई थिंक मुझे लास्ट समय रेसलमेनिया 30 की याद आ गई भाई साहब, सही कह रहा हूँ। वो रेसलमेनिया ऐसी थी, डैनियल ब्रायन का जीना हराम कर दिया था इन्होंने, मार मार के। और अब रेसलमेनिया 40, दैट आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स, कोडी रोड्स को मार के तंग कर के भाई साहब जीना हराम कर दिया है। सेम कंडीशन है, उस समय वहां पर बटिस्टा, रेंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच तीनों थे, लेकिन इस बार यहाँ पे रोमन रेंग्स, द रॉक, पूरी ब्लड लाइन है भाई साहब। देखा जाए वही स्टोरी रिपीट है। और हाँ, रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन ने अपनी स्टोरी को फिनिश किया था, एंड रेसलमेनिया 40 में भी ऐसा ही होगा भाई साहब, सेम रिपीट होगी। रेसलमेनिया 40 में भी कोडी रोड्स चैंपियन बनेंगे, अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। अब दोस्तों, तो मेन थिंग इज कि आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपने देखा होगा कि रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स को कुछ कहा था। अब देखिए, इसको लेके बहुत सी स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं, बिकॉज अभी बताऊं, अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी लोग उठना शुरू हुए हैं, अभी लोग बोलना शुरू हुए हैं कि भाई साहब क्या ऐसा कहा है कि रॉक ने कोडी रोड्स के कान में, कि जिस वजह से कोडी रोड्स के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। और कोडी रोड्स ने कहा था बैक स्टेज में इंटरव्यू के वक्त कि रॉक ने जो मेरे कान में कहा है वो रॉक कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो रॉक पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज रॉक अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाएगा। और प्रॉमिस से, कंप्लीट से एक चीज हो सकती है कि रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स से कुछ ऐसा कहा है जो कोडी रोड्स के फेवर में है। अब देखिए, अब मैं यार सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक ये जो सर्कुलेशन सोशल मीडिया पर, एक्स पर, ट्विटर पर फैलाए जा रहे हैं, अब कितने सच है कितने झूठा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहना कुछ ऐसा है कि रॉक ने कोडी रोड्स को ये कहा है कि रेसलमेनिया में तू स्टोरी को फिनिश करेगा। या शॉकिंग है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स को क्लियर कट बोला है कि रेसलमेनिया 40 में तू रोमन रेंस को हराएगा और अपनी स्टोरी को फिनिश करेगा। और ये जो सब हो रहा है ना, ये सब एक नाटक है, ये सब एक कैरेक्टर में रह के मैं कर रहा हूँ। अब यार मैं तो बिल्कुल भी ये चीज़ों को मानने वाला नहीं हूँ। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स का साथ देगा रेसलमेनिया 40 में, वो यार एक भद्दा मजाक हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं है कि रॉक ने ऐसा कहा है कोडी रोड्स को कि तू स्टोरी को फिनिश करेगा। यार ऐसा क्यों कहेगा वो? और चलो मान लो ऐसा कहा भी है, तो भाई साहब इतना मारने की जरूरत क्या थी कोडी रोड्स को? आज बुरा हाल कर दिया कोडी रोड्स को मार के भाई साहब, आप देख सकते हैं, बुरा हाल कर दिया भाई साहब। ये पीजी एरा नहीं थी भाई, दिस इज एटीट्यूड एरा। लेकिन मजा आया बहुत भाई। कुछ लोग कह रहे थे कोडी रोड्स को पिटता हुआ देख के हमें बहुत सुकून मिला है, खासकर इंडिया में, बिकॉज इंडिया में आप जानते हैं रोमन रेंग्स के फैन काफी ज्यादा है, ब्रॉक लेसनर के फैन ज्यादा है समझ सकते हो आप, जॉन सीना के फैन ज्यादा है। तो सीएम पंक के फैन, आई थिंक सीएम पंक के फैन मैं इकलौता तो नहीं हूँ, नहीं, बेस्ट इन द वर्ल्ड है वो। तो सीएम पंक की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स की बात हो रही है। कोडी रोड्स के फैन इंडिया में नहीं है, आप सबको पता है, बहुत से कम लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कोडी रोड्स फिनिश कर ले स्टोरी को। लेकिन भाई साहब, एंड ऑफ द डे डब्ल्यू कंपनी स्क्रिप्ट से चलती है, फैन से नहीं चलती, वो अपने बिजनेस से चलती है, एंड कोडी रोड्स इज अ बिजनेस। सो बट राइट नाउ कोडी रोड्स के लिए जो भी चीज़ें सामने आ रही, कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे, यार बिल्कुल फिनिश करेंगे, दैट फॉर श्योर। लेकिन रॉक हेल्प करेंगे मुझे नहीं लगता। और हाँ, बीट्रेल किस तरह से प्लान किया जाएगा, द मेन
प्रॉब्लम इज दिस, अगर रोमन रिंग्स को बीट्रे करवाया जाएगा, रोमन रिंग्स पर रोक अटैक करेंगे या रोक यहाँ पर रोमन रिंग्स को बीट्रेड कर देंगे, यार उसका मेन रीजन क्या है? क्या रीजन यही होगा कि रोमन रिंग्स ने रोक को एक्नॉलेज करवाया? यार ये कोई वो बात नहीं, बिकॉज रोक ने यहाँ पर खुद ही एक्सेप्ट करा कि वी आर फैमिली, और ये एक्नॉलेजमेंट जस्ट अ स्मॉल थिंग फॉर मी। सो मुझे लगता नहीं ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन भाई साहब एक चीज़ क्लियर है, रोक का आज इतना घिनौना चेहरा देखकर, हील वर्जन देखकर रोमन रिंग्स डर गया होगा भाई साहब। रोमन रिंग्स की सिट्टी बिट्टी गुल होगी। अब आई डोंट थिंक सो कि रोमन रिंग्स रोक को देखकर एक्सप्रेशन देगा कुछ, वो डरा हुआ डर जाएगा रोमन रिंग्स तो भाई, कि जो आज तक मैं नहीं कर पाया भाई साहब। आप खुद सोचिए कि रोमन रिंग्स ने आज तक कोडी रोड्स को हाथ तक नहीं लगाया मैच से पहले। रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स ने आज तक मैच से पहले एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाया भाई साहब, अटैक तक नहीं किया। और रोक ने तो आज तक बवाल मचा दिया। रोक ने तो भाई साहब इतना खतरनाक चीज कर दी ना भाई साहब, एक स्टोरी लाइन को कहीं और ही ले गया। और रोमन रिंग्स के फैन भाई साहब, अब तो आप शर्म कर लो भाई, रोमन रिंग्स को कहाँ आप कंपेयर करते हो रोक से? यार रोक इज अ डिफरेंट लेवल मैन। आज आपने देख लिया रोक का लेवल क्या है भाई साहब। सो आप रोमन को कंपेयर मत करो भाई साहब, समझ रहे हो कि रोमन रिंग्स ने रॉक से बेटर स्टोरी लाइन दी है, रोमन रिंग्स इज द बिगेस्ट थिंग। यार होगा यार, लेकिन रॉक से बेटर नहीं है। आज रॉक की वजह से ही स्टोरी लाइन में इतना मजा आ रहा है। सोचो अब रॉक होता ही मत, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन द मेन चीज कि रॉक ने आज जो इंटरेस्टिंग फैक्टर पैदा किया है स्टोरी लाइन में, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था भाई साहब। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा इतने लंबे सालों बाद हमें देखने को मिला है। एंड रिसेंटली वी आर द ब्रेकिंग न्यूज कि यहाँ पर नाइट 1 का जो मेन इवेंट है, रॉक रोमन वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रिकिंग रोलिंस, यहाँ पर क्लियर कट बता रहा हूँ, रॉक और रोमन रिंग्स कोडी रोड्स सेथ रोलिंस को हराने वाले हैं, क्लियर कट। एंड अब द मेन चीज यही है कि भाई साहब आज कोडी रोड्स इतना पीटे हैं, इतना ज्यादा बवाल हुआ है, इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। वाई दिस हैपेंड, वाई दिस सिनेरियो की पुशिंग डाउन डाउन डाउन। लेकिन द मेन चीज की भाई आप सबको मजा आया ना, आप सबने देख लिया कि व्हाट इज द पावर ऑफ द रॉक एंड बिहाइंड एवरी। अगर आप ट्रिपल एच पर एक्सेप्ट है ना, आप सोच रहे हैं कि भाई साहब ट्रिपल एच ने सारा क्रिएट किया है, आप अपने आप को गलत फहमी में रख रहे हैं भाई साहब, बिकॉज ट्रिपल एच ने कुछ नहीं किया। आज का पूरा शो आई थिंक तो मेन इवेंट था, रॉक का अनसरप्राइजली अटैक करना कोडी रोड्स पर एक रॉक की क्रिएशन थी। और आई थिंक रॉक को कहीं ना कहीं सही बताऊं क्रिएटिविटी का फ्रीडम है, जी हाँ, बिकॉज पीजीआरए में ब्लड निकालना कहीं ना कहीं बैन है, लेकिन आज कोडी रोड्स को ब्लड निकलवाया गया, बार बार मारा गया। और आई डोंट थिंक सो भाई साहब कोडी रोड्स की इतनी पिटाई कब हुई थी। और द मेन चीज आपको बताऊं, रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स का बुरा हाल किया, और उसी वक्त भाई साहब कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स का ट्वीट आया, और ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं भाई साहब, बिकॉज हमारे चैनल पे गाली गलौच नहीं होगी आपसे, सो आप ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। सो समझ सकते हो ब्रांडी रोड्स का ट्वीट क्या था। तो यहाँ पर क्लियर कट ब्रांडी रोड्स कहती हैं कि रेसलमेनिया में रॉक तू पूरी सिक्योरिटी ले आ और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखियो, बिकॉज तू एक हॉलीवुड एक्टर है, अपनी फिजिक अपने शरीर को एक तरह से इंश्योर करके चलता है। और ब्रांडी रोड्स ने यहाँ पर क्लियर कट रॉक को चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि रेसलमेनिया 40 में तू अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखियो, बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पर तेरा बुरा हाल करेगा। और ये बात क्लियर है यार, कोडी रोड्स पर अटैक करने का मतलब आप समझ सकते हो, एक स्टोरी लाइन को एक और लेवल देना। अब नेक्स्ट वीक जो मंडे नाइट रो होगा वहां पर तो और बवाल होगा भाई साहब, और कोडी रोड्स वहां पर क्या करेगा मैंने वो देखना है। द मेन थिंग इज दिस। एंड ब्रांडी रोड्स का ट्वीट तो देख ही लिया, अब एक और ट्वीट देख लीजिए भाई साहब, ये है गोल्ड डस्ट, यानी कि हमारे कोडी रोड्स के भाई, बड़े भाई डस्टिन रोड्स का, जो इस समय AEW कंपनी में काम कर रहे हैं, और जिनकी वीडियो बना चुका हूँ कि डस्टिन रोड को रेसलमेनिया 40 में आने का पूरी तरह से मतलब आने देना चाहिए। अब देखिए ट्वीट इस भाई का, पढ़ूंगा नहीं, ये तो और ज्यादा समझ सकते हो आप। सो यहाँ पर भाई साहब क्लियर कट बोला है यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने रॉक के बारे में, आप समझ सकते हो। सो दिस इज द मेन थिंग कि इनका परिवार भी स्टोरी लाइन में इंक्लूड हो रहा है, जस्ट लाइक अ रियलिस्टिक स्टोरी लाइन। और सही कहूँ यार मजा आता है भाई साहब, सही में ऐसी चीजें देखने में ना बहुत मजा आता है। एंड दिस इज अ प्योर सिनेमा। अगर आप कोई बिकॉज आज के समय में इस महीने कोई वेब सीरीज नहीं आ रही है, कोई मूवीज नहीं आ रही है, भाई साहब रेसलमेनिया को एंजॉय कर लो, मंडे नाइट रो, स्मैकडाउन, रेसलमेनिया को एंजॉय करो। दिस इज अ प्योर सिनेमा। एंड अब पार्ट 3 आऊंगा, और पार्ट 3 में मैं बात करने वाला हूँ सबसे बड़े मुद्दे की भाई साहब, जब यहाँ पर रॉक
कोडी रोड्स को मार मार के बुरा हाल कर रहा था, कोडी रोड्स के खून निकाल रहा था, उसको बारिश में मार रहा था, बेल्टों से मार रहा था, कोडी रोड्स को ब्लड बाथ में मारा रोक ने। यहां पर सेथ रोलिंस कहां था, यहां पर जेउसो कहां था? समझ रहे हो अब बात को कहां लेके जा रहा हूं मैं? यहां पर सेथ रोलिंस कहां था भाई? पार्टनर है ना वो, कोडी उसका पार्टनर है ना, तो यहां पर वो कहां था? इससे बहुत कड़ियां खुलेंगी आगे और उसी बारे में पूरी छानबीन करके पार्ट 3 कल लेके आऊंगा दोस्तों। बिकॉज अभी जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मजा नहीं आएगा। इसलिए भाई साहब सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, बड़ी मेहनत करते हैं यार दोस्तों आपके लिए, और आप सब्सक्राइब किए बिना जाते हो ना, बहुत बुरा लगता है यार। बिकॉज व्यूअर्स तो चैनल पे आते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइब नहीं आते, तो प्लीज सब्सक्राइब मार दो द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। एंड जय भगवान राधे कृष्ण, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड पार्ट 3 के लिए वेट करिए, कल आएगा बिल्कुल सही टाइम पे रात को। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।